as women in this society, if we speak about our problems, we call dramatic. And if we choose to stay silent, they told us, किसने कहा था चुप रहने को? I choose drama. As you guys know, मैंने अपनी वीडियो में बोला है, अगर कोई भी लड़की अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहती है और उसके पास कुछ भी प्रूफ है तो वो मुझे दे सकती है, मैं उसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी। काफ़ी स्टोरीज़ मुझे मिलती रहती है लड़कियों की एंड मैं उनके बारे में बात भी करना चाहती थी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा लाइक बीमार हो गई। एंड दूसरा गाइज़, यार मैं जब भी वीडियो डाल रही हूँ मेरी वीडियोज़ पे ये डॉलर का साइन आ जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मतलब है कि नहीं मुझे तो पैसे कमाने हैं। अगर ये साइन आता है तो तुम्हारी रीच भी अपने आप कम हो जाती है। और मैं चाहती हूँ लोगों को पता चले कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं क्या उसमें एक्चुअल में हम सेफ फील करते हैं। तुम लोगों के साथ मैं किसी की ऑडियो शेयर करना चाहूँगी। आई नो बहुत लोग इस चीज़ को बोलेंगे ये तो कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक हो गया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तुम लोगों को ये ऑडियो सुनने की ज़रूरत है। ऑडियो लोगों से इसलिए माँगती हूँ, मैं खुद भी बोल सकती हूँ, पर मैं ऑडियो इसलिए प्रेफ़र करती हूँ क्योंकि फिर लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ, एक्चुअल में किसी और की कहानी है। अगर मैं ही सब कुछ कन्वे करूँ तो बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, इसको क्या ज़रूरत है दूसरों की कहानी बताने की? क्यों नहीं? मेरे अकॉर्डिंग एज़ अ ह्यूमन बीइंग अगर तुम किसी की हेल्प कर सकते हो तुम्हें करनी चाहिए। नो मैटर व्हाट, कि मुझे उससे कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, तुम्हें करनी चाहिए। अनकंडीशनली हेल्प करनी चाहिए, बार्टर समझ के हेल्प नहीं करनी चाहिए। Hi Nipa, thank you so much for responding my message and God bless you. You're doing a great job. More power to you. मुझे कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं है कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे और कैसे बात करनी है। So please forgive me if I make any mistake. तो ये मेरी वॉइस नोट आपके लिए है और सबसे पहले थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी द स्ट्रेंथ। आपने वीडियो जो बनाई थी वो बहुत ही अच्छी थी और उससे हिम्मत मिली। काफ़ी चीज़ें हैं जो दब के रह जाती है एंड वी विल फेस इमोशनल मेंटल ट्रॉमा फॉर ईयर्स एंड मे बी फॉर अ लाइफ लॉन्ग। एक छोटा सा इंसिडेंट आपसे शेयर कर रही हूँ। कुछ एक हफ्ते पहले मैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए जा रही थी। अहमदाबाद सिटी में रहती हूँ और गीता मंदिर रोड एसटी जो है बहुत फेमस, पॉपुलर और बहुत क्राउडी है सालों से, जनरेशन से। वहाँ पे मैं एक ऑटो ड्राइवर से, मैं अपनी स्कूटी पे थी और मेरे राइट हैंड साइड पे ऑटो ड्राइवर था, तो मैं उनसे रास्ता पूछ रही थी। मुझे कहीं पे जाना था कुछ डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए इमरजेंसी में और मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऊपर से यहाँ पे जो गर्मी अभी चल रही है वो 44-45 डिग्री। वो गर्मी में मैं बहुत हिम्मत करके, दिनों के बाद की हिम्मत करके खड़ा किया क्योंकि जो काम के लिए मैं जा रही थी वो मस्ट था, मुझे करना ही था। सो क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे है हमारी सेफ्टी। ऑटो ड्राइवर से मेरी स्कूटी पे बैठे बैठे ही मैं एड्रेस पूछ रही थी और वो भी वहाँ पे खड़े हुए थे। तो मैंने उनसे रास्ता पूछा कि मुझे जो जगह पे जाना था वो सही है, और मेरा ध्यान जैसे राइट साइड मुड़ के पूछ रही थी तो लेफ़्ट की तरफ मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है। तो पीछे से एक आदमी निकला होगा, कोई रश नहीं था उस वक्त, रोड के ऑलमोस्ट बीच में खड़े थे। सो कुछ व्हीकल्स जा रहे थे क्योंकि दोपहर के 1:30 बजे का टाइम था, तब उतनी पब्लिक नहीं रहती है गर्मी की वजह से। अभी मैंने दुपट्टे से अपना फेस कवर कर लिया था जैसे कि सब लड़कियां करती है। गॉगल्स पहने हुए थे। मैंने टी शर्ट और नीचे प्लाज़ो पहना हुआ था। टी शर्ट की स्लीव्स जो है वो मेरे हाथ से होकर अराउंड 8 या 9 सेंटीमीटर 8 या 9 इंचेस की लेंथ पे ख़त्म हो रही थी मेरी स्लीव्स। पीछे से एक बंदा आया, मैं आपको उसकी फ़ोटो और वीडियो भी मैंने ली है, मैं यहाँ पे आपको भेज दूँगी। मैं जब एड्रेस पूछ रही थी एकदम से पीछे से आया और वो मेरे बैक से, मेरा जो दूसरा हाथ था दूसरी तरफ,
ऑटो ड्राइवर से मैं बात कर रही थी, उसके ऑपोजिट का हाथ जो रोड की तरफ था, वहाँ से उसने मेरे हाथ को इतने गंदी तरीके से छुआ। और क्या ही छुआ उसने उसने पूरा हाथ मेरे हाथ पे, जब हम पकड़ रहे हैं ना हैंडल जो होती है स्कूटी की, वहाँ तक वो उसने हाथ आराम से फिरा के निकला। और मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई कि एकदम से क्या हुआ। मुझे 2 सेकंड कुछ समझ में नहीं आया। मैं ऑटो ड्राइवर से जो पूछ रही थी, बात करते करते चुप हो गई, सुन्न हो गई। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैंने कुछ करके कॉन्शियसनेस को गैदर किया। मैं देख रही हूँ रास्ते पे कोई ज़्यादा नहीं थी पब्लिक। आगे एक बंदा, कितना घटिया दिख रहा है आप देखो, उसने दारू पिया हुआ है। मैंने उसको आवाज़ दी, बहुत गंदे टोन से मैंने भी उसको आवाज़ दी कि ए तू इधर आ। जैसे ही मैंने ए बोला ना, वो ही पीछे मुड़ के देखा, उसने ही देखा। वो आया और मैंने उसको पूछा क्या किया तूने, तो वो मुझे उल्टा चिपक रहा है। क्या हुआ भाई, मैं तो जा रहा हूँ अपने रास्ते में, तुम पागल हो गए हो क्या? किससे बात करनी है तुमको, किससे काम है? मैंने ऑटो ड्राइवर से पूछा आपने तो देखा ना, क्योंकि मेरा फेस ऑपोजिट था, मेरी नज़र ऑपोजिट थी उसके। बट मैं ऑटो ड्राइवर से बात कर रही थी, उसकी नज़र उस पे होनी चाहिए, उसको दिखना चाहिए था कि क्या है। उसको दिखा भी होगा। तो मैंने उनको बोला कि आपने देखा ना उसने क्या किया, और ये ऐसे बात कर रहा है। तो वो मुझे झटक के बोल रहा है कि बहन जी ये आपका काम है, आप देखो, मुझे जाने दो, मुझे क्यों खड़ा करके रखा है आपने, मुझे क्यों रोक रहे हो? जबकि मैंने उनको तो कुछ बोला ही या रोकने के लिए बोला भी नहीं था। और मेरा हाथ आप नहीं मानोगे, इट वॉज सो ब्लैंक स्टिल कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं खुद का हाथ काट के फेंक दूं, इतना मुझे गंदा फील हुआ। और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वहाँ से भाग के निकल गया। मैं वहाँ पे खड़ी रही, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए। ऑटो स्टैंड था वहाँ पे, तो ऑटो में बैठे हुए कुछ लोग भी थे। जिस तरफ मैं ऑटो ड्राइवर से बात कर रही थी उस तरफ कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब ऐसे ही देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई हमारा तमाशा चल रहा है, हम तमाशा कर रहे हैं। मुझे गुस्सा आया। मैंने सब लोगों को बोला कि आपके घर में अगर माँ बहन नहीं है तो आप ऐसे हंस रहे हो। तो लोग और तंग करने, भाई क्या हुआ, हमने तो कुछ देखा ही नहीं, कौन था, आपका क्या लगता है, ऊपर से ये सवाल। मुझे और गुस्सा आया। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मुझे ऑलरेडी, मैं मेडिकेशन पे हूँ, मेडिसिन मैंने नहीं लिया है, तो मुझे और उसकी एडवर्स इम्पैक्ट मेरी हेल्थ पे पड़ती है। मैं वो मैनेज कर रही थी, पूरी शिवर कर रही थी, पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, रोना आ रहा था, पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि क्या करूँ मैं, क्या हो गया मेरे साथ। मैं वहीं पे खड़ी रह गई गुस्से में। मुझे था कि बोलो सब कि लड़कियां ही गलत होती है क्या। वो दिखा नहीं। मैंने उसको थोड़ा सा व्हीकल से उतर के आजू बाजू में देखा, कुछ लोग जो वहाँ पे गोलगप्पे वाले खड़े थे, कुछ नाश्ते वाले खड़े थे, सबसे पूछा मैंने। किसी ने भी हेल्प नहीं किया, कोई कुछ नहीं बोला कि वो कहाँ गया। जब इतना बड़ा हंगामा होता है और उस आदमी को कोई ना देखे, ऐसा कैसे पॉसिबल है। सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि मैं कोई म्यूज़ियम से या किसी और दुनिया से निकली हुई कोई प्राणी हूँ जिसको उन लोगों ने देखा नहीं है। हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। मैंने बोला मैं यहीं पे खड़ी हूँ, आप एक काम करो सब लोग, आप लोगों को अब जिसको बुलाना है बुलाओ, आज ये हो तो अच्छा है। क्योंकि हम ऐसे छोटे छोटे जगह पे आते जाते हमेशा ये चीज़ टॉलरेट करते हैं
और हमारा घर परिवार, हमारे घर के नियम, वो भी हम पे ज़िम्मेदारियाँ बना के हम पे वो रखे जाते हैं। कभी हमें भी इंसानियत के नाते उनको संभालना पड़ता है रिश्तों को, तो हम कैसे संभालेंगे। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि ज़मीन के अंदर गड़ जाऊं, मुझे इतना गंदा फीलिंग हुआ। वहीं पे खड़ी रही, इतनी धूप चली, 2 बजने को आ गए। मैंने थोड़ा गिव अप किया कि मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस पता है कि कुछ नहीं करती। पुलिस को बुलाने से भी क्या होगा। एक बार सोच आई कि 100 नंबर पे फ़ोन करूं और पुलिस बुलाऊं, लेकिन वो लोग तो और परेशान कर देते हैं। 5 घंटे 6 घंटे तुम्हारा घर कहाँ है, घर वालों को बुलाओ। मतलब महिला को देखते हैं तो वो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम महिला जो भी बोलती है हमको कुछ समझ ही नहीं है, हमको कुछ दिमाग है ही नहीं, हम बस अपने दिमाग से कुछ भी बना के बोल लेती हैं। या तो हमको नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं हुआ होगा वो समझा दे। हमारे घर वाले आके पुलिस से डर के, कार्यवाही से डर के, या सवाल जवाबों से तंग आके, या फिर हमारा जो कोई काम हम छोड़ के गए होंगे, हमारे नौकरी होगी उसको बचाना है हमको, तो कैसे आएंगे। नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें वहीं पे वहीं धरी की धरी रह जाएगी। उनका तो काम कुछ उनको करना नहीं होता। या तो फिर कोई बड़ा नोट निकला तो ऊपर से फ़ोन करवा देगा, या पैसे दे का रौब दिखा के हमको ही फंसा के चला जाएगा। ये सब बातें मैंने देखी है, सुनी है, और पास्ट में 1-2 बार मैंने खुद एक्सपीरियंस भी की है। तो मैं वहाँ से फिर निकल गई अपने रास्ते ढूंढते ढूंढते। मैं जब निकली वहाँ से तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन से रास्ते जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ चला रही हूँ। व्हीकल सब हॉर्न बज रहे हैं, इतना ट्रैफिक था। बट बाय गॉड ग्रेस मैं थोड़ा सा आगे जो मेरे रास्ते पे निकली, वहाँ से वो कोने में फिर से चलते हुए देखते हुए मुझे वो पीछे से दिखा। मुझे और गुस्सा आया, क्योंकि मैं वहाँ पे उसको ढूंढ रही थी आधा घंटा पौना घंटा धूप में, और ये उसके ऑपोजिट कहीं पे छुप के निकल रहा है, आराम से चल रहा था रोड पे। यहीं पे अपनी स्कूटी को रोक दिया रास्ते में, रोक के क्योंकि मुझे रोकना पड़ा, मुझे वीडियो बनाना था, क्योंकि मेरी बात का कोई भरोसा नहीं करता। अगर कुछ हुआ ऊपर नीचे तो अगर हम किसी को बताते हैं या सोशल मीडिया पे भी रखते हैं तो भी कितने लोग हैं आके सवाल करेंगे कि भाई तुम्हारी बात को हम कैसे मान ले, जैसे कि वही जज है या वही खुद कोर्ट है। पुरावा दो हमें, एविडेंस दो हमें, प्रूफ दो। मैंने फ़ोन निकाला, इसलिए मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी, रोड पे छोड़नी पड़ी कि मैं वहाँ पे ही, मुझे समझ नहीं आया कि मैंने लॉक भी नहीं किया और मैं उसके पीछे भागी हूँ। मेरे पास एक स्लिंग बैग था लगा हुआ, उसमें से फ़ोन निकाला, मैंने कैमरा ऑन किया और मैं उसके पीछे कड़कड़ाती धूप में 2:30 बजे, ना मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। मैं डॉक्टर को मिलके दवाई लेके ये मेरे काम के लिए निकल के 15-20 मिनट में घर पहुंच जाती थी। को शायद पीछे से थोड़ा सा इल्म हुआ तो वो चलती ऑटो में बैठ गया। मैंने उसके पीछे फिर भी भागा, ऑटो के पीछे दूसरी ऑटो में निकल के बैठ गया फिर से, क्योंकि वो ऑटो वाला एक घबरा गया या क्या पता नहीं। उसमें से उतर के दूसरी आगे ऑटो खड़ी चल रही थी, उसमें जाके आगे बैठ गया सीधा। मैं नहीं रुकी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे कुछ होश ही नहीं था। बस था कि मैं इस बार नहीं, बहुत सहन कर रहे हैं सालों से, अब नहीं होता। मेरे पूरे हाथ पे जो उसने हाथ फेरा था ना, वो मेरा हाथ नम हो चुका था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरी बॉडी में वो हाथ काम भी कर रहा है उस वक्त। मैं उसके पीछे भाग रही हूँ। मैंने ऑटो वाले को आगे से जाके मैं खड़ी हो गई, मैंने रोका उसको। तो ऑटो वाले ने भी थोड़ा तो चलाया, फिर वो शायद पता नहीं उसने रोक दिया और वो ऑटो से
जंप मार के कूद के ऑपोजिट रोड सीधा क्रॉस करके भागने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं रोड पे कोई व्हीकल कुछ नहीं देख रही हूँ, मैं दौड़े जा रही हूँ, मैं उसके पीछे भागे जा रही हूँ। दिस हैपेंड विद फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ में ऐसे रोड पे, जहाँ पे कभी मैंने आवाज़ तक नहीं निकाली। मैं इतनी इंट्रोवर्ट और शाई पर्सन हूँ। मैं उसके पीछे रोड पे भाग रही हूँ और वो भागे जा रहा है और मुझे गालियाँ बोल रहा है। थोड़ा सा आगे जाके एक दो बाइक वाले ने लड़के थे, कुछ अराउंड 20-25 साल के आसपास एज होगी उनकी। एक ने मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मुझे थ्रोट इन्फेक्शन है, मेरी गले से अगर मैं चिल्लाऊं तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, और आवाज़ निकलती तो किसी को सुनाई भी ना दे, इतनी मिसी आवाज़। आप सोचो मेरी कंडीशन क्या हुई होगी। मैं हेल्प के लिए चिल्लाना चाहती थी ना, पर मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, जो मैं खुद नहीं सुन पा रही थी, उतनी मेरी आवाज़। वो बाइक वाले वो सब लोग, एक बंदे ने मेरे सामने आके बाइक चलाते चला के, क्या हुआ, आप ऐसे रोड पे क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ। मैं उस पे भी गुस्सा कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तुम प्लीज़ उसको पकड़ो जो भाग रहा है आके। सिग्नल की थोड़ी सी ट्रैफिक जैम हो गई, उसको रास्ता नहीं मिला, और इस तरफ से ये एक दो बाइक वाले भी थोड़ा सा उसकी तरफ भागे। सा लूज पावर हुआ या वो थक गया, पता नहीं कुछ, बट वो पकड़ा गया। मुझे इतनी गंद फील हो रही है खुद के हाथों से। मैंने उसको मारा, मुझे उसको टच नहीं करना था। मैं वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे तब तक, क्योंकि मैं रोड पे भाग रही थी, तो कुछ 7-10 लोग इकट्ठा भी हो गए थे। मैं सबको बोल रही थी आप इसको मारो, जेंट्स को। बोले आपका कौन लगता है बहन जी, सब लोग मिलके मुझे सवाल पूछ रहे, वो भाग सकता था। वो लोग ने मुझे उसके साथ एसोसिएट कर दिया कि मैं उसकी कुछ लगती होंगी, कुछ रिश्ता होगा। मैं वो सवाल फेस कर रही हूँ, लोग मुझे पूछ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्या, पर मुझे वो इतने गंदे सवाल लगे। वो उनकी जगह पे हो भी सकते हैं सही, मुझे नहीं पता कैसे वो लोग पूछ रहे थे, क्या इमेजिन कर रहे थे, बट वो सवाल भी मुझे गंदे पूछ रहे थे, जो सुन के मुझे उन पे भी गुस्सा आ रहा था कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। दिन के दोपहर के 1-2 बजे भी लड़कियां सेफ नहीं है। कपड़े की बात क्या करें, मैं सर से पाँव तक पूरे कवर क्लोथ में थी। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, मैं सबको बोल रही हूँ आप इसको मारो, आप इसको मारो। थोड़ा सा मुझे वहाँ पे एकदम से मेरी सेंस में वो आया कि इसने दारू पी है। वो टिपिकल वो देसी वाला गंदी सी स्मेल हो गई थोड़े ही मिनट में आसपास। तो मैंने लोगों को ये भी बोला कि ये दारू पिया हुआ है। भाई ये मेरा कोई नहीं लग रहा है, मैं अपने रास्ते जा रही थी, उसने पीछे से आके मैं बोलूँ कैसे, मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो मेरे साथ क्या किया। वो मैं बताना भी है मुझे लोगों को। वहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे, एक लेडी थी, शी वॉज अप्रोक्सीमेटली 45-48 अराउंड है। वो आके मुझे पकड़ रही है, पीछे से पीछे खींच रही है एकदम से, और मुझे बोल रही है जाने दो, ऐसा तो होता रहता है, आप उसको जाने दो बहन। फिर मैंने उसको देखा कि उसने मेरे में तो एनर्जी ही नहीं थी, उसने थोड़ा हाथ लगाया और मैं पीछे खींच गई। मैं उसके सामने देख रही हूँ कि भाई तुम कौन होती हो, मुझे क्यों पकड़ के रखा है, समझ में नहीं आ रहा है। बोले क्या हुई, समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे तो बड़े दिख रहे हो एज में, तुमको दुनिया में क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। इतने लोग इकट्ठा हुए, 25 लोग, तो सबको समझ आ रहा है, तुमको थोड़ा भी नहीं समझ आ रहा है, और लेडीज़ होके।
फिर वो मुझे ऐसा बोल रही है, जाने दो, मेरा भाई भी इनके जितना है, अब हो गया सो हो गया, अब भी सब इकट्ठा हो रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, ऐसे मारना अच्छा नहीं लगता। वहाँ पे जो एक बाइक वाला मैंने बताया, भाई जो थे लड़के एक दो, उन्होंने एक एक थप्पड़ उसको लगाया। बाकी किसी ने भी कुछ नहीं बोला। जब मैंने उनको बोला कि भाई ये मेरा कोई नहीं लगता है, मैं अपना व्हीकल रोड पे छोड़ के आई हूँ, मुझे वो भी अभी आप पूछोगे कौन सा, तो मुझे नहीं याद था कि मैंने कहाँ पे मेरी स्कूटी छोड़ी है। और ये इंसान मुझे बोले, देखो ये मुझसे हमेशा लड़ाई झगड़ा करती है, ये हमेशा ऐसे ही करती है। मतलब मुझे और गुस्सा आया। वो ये ऐसा मैनिपुलेट कर रहा था कि जैसे वो शायद, मुझे बोलने में भी गंद फील हो रही है कि उसकी कोई मैं रिश्तेदार हूँ। मुझे उसका सफाई देना भी ठीक नहीं लगता था, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, बट फिर भी मैं सफाई भी दे रही हूँ, मुझे सफाई देनी पड़ रही है कि भाई मैं रोड पे खड़ी हूँ, जानती नहीं हूँ इसको। मैंने वहाँ पे एक एडवोकेट की ऑफिस देखी, उसको खींचा, तू चल अंदर। सब लोग बोले पुलिस बुलाओ, पुलिस मुझे पता है क्या करती, उठा के वहाँ ले जाती। वो शायद हो सकता है जैसे आर्ग्यूमेंट कर रहा था, बोल रहा था, जैसे मैनिपुलेट कर रहा था, लगता था कि उसकी हैबिट है, दारू पिया हुआ था। उन लोगों का तो होता ही है कोई ना कोई। एडवोकेट की ऑफिस, मैंने बोला शायद वो चुप होके बोले कि भाई तू बोल कौन है। तो वो वहाँ पे बोल रहा है, मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो, तुम तो मेरी दीदी होती हो, सब लोग तुम्हारे भाई है। नहीं, मैंने बोला अब तुम पुलिस बुलाओ या तो तुम जो करना है करो। मुझे उस वक्त सब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो लेडी जब वो छटकने के लिए क्या बोला, मेरी चप्पल छूट गई है बहन, मेरी चप्पल तो पहनने दो, मेरी चप्पल छूट रही है, मेरी बहन हो तुम, ऐसा मत करो, मुझे क्यों सबके सामने। जैसे कि मैं उसको सालों से जानती हूँ, सालों से उसका मुझसे कोई रिश्ता है। वो पब्लिक को ऐसा मैनिपुलेट कर रहा था, करे जा रहा था। वो लेडी वहाँ से ना हट रही है और मुझे खींच रही है, मैं कुछ भी बोलूँ तो मुझे काउंटर कर रही है। और वो चप्पल कर रहा था, वो लेडी पता नहीं कहाँ से ढूंढ के उसके चप्पल लाके भी उसको पहना रही है। मेल डोमिनेशन सोसाइटी, कोई कुछ नहीं करता, तमाशा देखता है। जहाँ पे भी कुछ हो तमाशा देखो, कुछ भी हुआ। वकील की जो ऑफिस थी, मैंने सोचा वहाँ से वो लोग अगर एक दो वर्ड्स बोल देते तो शायद है ना, सोशली दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो वो उसमें से भी वो वकील साहब जो भी थे, वो आकर मुझ पे चिल्ला रहे हैं कि बहन आप यहाँ पे ये सब चिल्लम चिल्ली और ये वीडियो उतारना ये सब बंद करो, मेरा ऑफिस उसमें आ रहा है। और हंसूँ या रो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारा वीडियो उसमें आ रहा है, आपको जो करना है वो थोड़ा दूर जाके करो, ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। मैंने बोला सर मैं तो समझ के आई थी कि आप एडवोकेट हो, आप जानते होंगे क्या सही क्या गलत, क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। आप तो ऊपर से मुझे ही टॉर्चर कर रहे हो। तो वो इंसान, मतलब आप समझ सकते हो एडवोकेट है, कौन ही जीतेगा उनसे। और ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं कि आप, हमारी ऑफिस आ रही है, हमारी ऑफिस में से थोड़ा दूर जाके आपको जो करना है करो। वहाँ पे इतनी पब्लिक इकट्ठा हुई पर कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं अकेली बोले जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, चिल्लाए जा रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं पैनिक हो रही हूँ, मैं अपना एनर्जी मेरा जा रहा है, मुझे कोई कुछ नहीं सपोर्ट कर रहा है। से निकल गया, ऐसे ही वो निकल गया, सब लोग जो खड़े हुए थे मुझे भी सवाल जवाब कर रहे थे, वो भी सब बिखर गए इमीडिएटली। और मैं देख रही हूँ सब एक साथ गायब। आप ट्रॉमा में जा रहे हो, आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप सबको बताओ, एक एक इंसान को बताओ कि आपके साथ क्या हुआ
वो भी आप जानते हो कि वो लोग सिर्फ मज़ा लेने के लिए पूछ रहे हैं या क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रहे हैं। दे हैव नो इंटेंशन टू टेक अ गुड पार्ट इनटू इट। नहीं तो 4-5 किलोमीटर मैं उसके पीछे भागी हूँ, पूरा चक्कर लगा के उसने मुझे दौड़ाया, ये सब किया, ठीक है। इतना गलत मैं होती तो वो मार क्यों खा रहा है रोड पे। मैं ये बात कर रही थी और वो लेडी मेरे सामने खड़ी है। मैं थोड़ा सा शांत हुई। मैंने उस लेडी को लास्ट में रिक्शा में जाके हुए, और वो मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे मैं उसको बोल रही हूँ। ये था एक वीडियो, आपको सही लगे तो आप बताइए। और भी इंसिडेंट है। एंड थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग एंड गिविंग दिस स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर ये भी नहीं हुआ होता तो शायद वो थोड़ा सा अभी डरेगा किसी और के साथ करते हुए, क्योंकि वो जैसे बात कर रहा था ना, लग रहा था कि वो ऐसा दिन में कितनी बार करता होगा, कितनी महिलाओं को। ये हमने हमेशा फेस किया है। किसी ऑटो में गए, कहीं पे जानबूझ के धक्के के नाम से कहीं पे भी हाथ लगा दें और हमको सिर्फ इतना बोल दिया, जाने दो। मतलब उसको दुनिया में, समाज में उसको इतना बड़ा स्थान चाहिए, मेल डोमिनेशन करना है, पर उसको इतनी समझ नहीं आ रही है कि भाई बस या ऑटो में बैठना है तो कैसे बैठना है। जानबूझ के करते हैं। हम शुरू से ये झेलते आए हैं और फिर हम कुछ बोले तो बदनाम, सवाल जवाब भी हमको फेस करना है। मैंने उसको तब 2-4 मुक्के मारे, निकल गए, हो गए मुझसे। एंड आई फील माई सेल्फ नॉट मी नाउ, क्योंकि मैं बहुत ही शाय हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं इतनी अच्छी फैमिली से हूँ कि ना कभी आँख ऊपर करके हमको बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे घर में कभी ऐसा नहीं बोला जाता कि तुम काम कर लो, ऐसा बोला जाता है कि आप छोड़ दो, हम कर लेते हैं। पर ये माहौल सिर्फ बाहर, अ, काम पे जाओ, जॉब करो, ऑफिस में, बस में, ऑटो में, कॉलेज में, स्कूल में, या तो क्लासमेट से, या तो रूममेट से, या तो ट्यूशन मेट से, या तो टीचर, या तो कोई शॉपकीपर, या तो आप बाहर निकले हो पहली बार जॉब के लिए जा रहे हो तो इंटरव्यू। हर जगह कुछ ना कुछ। कितना पोक करेगा इंसान, कितना टॉलरेट करेगा, कितना लेट गो करेगा, और क्यों करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बट दिस इज़ नॉट द स्टोरी दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू। दिस जस्ट हैपेंड फ्यू डेज बैक, और इसने मुझे पूरा झंझोड़ के तोड़ के रख दिया है। मैं फिर से खुद को समेट रही हूँ, मेरी खुद की लाइफ से हट के। पता नहीं ये इम्पैक्ट कब जाएगा मेरे माइंड से, मेरे दिल से, और कब मैं अपनी बात आपको बता पाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट। थैंक यू निभा। तो ये ऑडियो मैंने सुनी, मेरी इनसे पहले भी बात हुई थी, पर उस टाइम पे इस पर्टिकुलर केस के ऊपर बात नहीं हुई थी। इन्होंने मुझे कुछ बोला था कि इनके साथ कुछ काफ़ी सालों से चल रहा है, जिसके बारे में ये बताना चाहती हैं, लेकिन जब इतने सालों से तुम्हारे अंदर ट्रॉमा बैठा होता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको बाहर निकालना, और बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर एक पर्सन को थैंक यू बोलूँगी जो भी मुझे अपनी बातें बताने के लिए मैसेज करता है। बहुत ही ज़्यादा तुम्हें हिम्मत चाहिए किसी को ये सब बताने के लिए। हम लोगों के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम बता ही नहीं पाते घर में भी कि मेरे साथ क्या हो गया। बहुत लड़कियां हैं जिनके साथ इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं, और ये नॉर्मल नहीं है। किसी को ऐसे टच करना, अनकंफर्टेबल फील कराना नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बहुत लड़कियां इस चीज़ को सफ़र करती हैं, और उनके अंदर ये चीज़ इतना गंदा डर बिठा देती है उनके अंदर कि वो आगे किसी से बात करने से भी डरते हैं। कुछ लोगों के लिए तो यह है कि टच ही तो क्या यार, इतनी कौन सी बड़ी बात है,
क्यों यार? हमारी मर्ज़ी के बिना कोई हमें कैसे टच कर सकता है? लाइक हम बस में जाते हैं, धक्का मार के चले जाते हैं, क्यों? अपनी मम्मी को मार लो जाके धक्का, इतना ही मन कर रहा है तो। ये जो छोटी-छोटी सी चीज़ें ना ये लोगों को बढ़ावा देती हैं। सामने वाले के मेंटली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो समटाइम कहते हैं स्मॉल जेस्चर मैटर, तो उसी तरह से ये छोटे-छोटे से हादसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रॉमा क्रिएट करते हैं, हमेशा याद रखना। जब मैंने वो ऑडियो सुनी, मैं सुन रही थी और फिर मैं समझ रही थी कि कुछ तो ऐसा है जिसके बाद उनका ये रिएक्शन आया, क्योंकि पर्सनली मैं, अगर मेरे साथ ऐसा हो, मैं नहीं भागूँगी किसी के ऊपर। एक बार के बाद मैं छोड़ दूँगी कि हाँ, चल यार वैसे भी लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। लोगों का तो यही है कि हमेशा लड़कियों को बोलने लगता है कि छोड़ो ना मैडम, हो जाता है, जाओ ना। फिर मैं भी चली जाती। लेकिन कुछ था जो कि उन्हें इतना परेशान कर रहा था अंदर से कि इस बार उनके अंदर आया कि नहीं, इस बार नहीं छोड़ूँगी। और ऐसा सिर्फ़ उनके साथ नहीं, बहुत लड़कियों के साथ होता है। जब तुम कंटिन्यूअसली किसी ट्रॉमा से गुज़र रहे होते हो ना, तो एक टाइम के बाद हर चीज़ बर्स्ट होती है, और वो जब बर्स्ट होती है तो वो इसी तरह से बर्स्ट होती है। इस चीज़ को आई थिंक जस्टिफ़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर कोई लड़की है जिसके साथ ये चीज़ हुई है एंड वो जेन्युइनली समझ सकती है कि हाँ, लड़कियों के साथ ऐसा होता है, तो वो समझ जाएगी कि जो भी है वो नॉर्मल है। एंड येस आई बिलीव कि कोई नहीं सुनता। मेरे साथ केस में मैं तो दिन दहाड़े वो बाइक पे घर बाइक कह रही हूँ, ई-रिक्शा से घर जा रही हूँ। सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इस बात का लगा कि वो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग में बार-बार बोल रही थी कि मैं ये कपड़े पहन रही हूँ, मैं ये कपड़े पहन रही हूँ, जो कि मुझे भी बोलना पड़ा कि मैंने भाई ये कपड़े पहने थे। हम लड़कियों को हमेशा क्यों जस्टिफ़ाई करना पड़ता है, पहले तो कि हम तो ये कपड़े पहन रहे थे। फिर हमें बाकी के लोगों को जस्टिफ़ाई करना पड़ता है कि मैं इसको नहीं जानती हूँ। फिर हमें कुछ ऐसी लेडीज़ें आ जाती है जो कि कहते हैं चलो छोड़ो, ये तो होता रहता है। क्यों होता रहता है? हमें क्यों ये नॉर्मलाइज़ कराया जाता है कि आदमी लोग हमें ऐसे टच करके चले जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। एक औरत होके दूसरी औरत के साथ देने की जगह ये बोल रही कि मतलब कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। चलता रहता है ये सोसाइटी में, पर हम इसे नॉर्मलाइज़ क्यों करा रहे हैं? तुम्हें तो उल्टा चाटा मारना चाहिए कि ये सब चलता रहता है, तो उन्हें तो पता होगा कि ये किस तरह से फ़ील होता है, लाइक कितना गंदा लगता है, कितनी घिन आती है अपनी बॉडी से। सच बोल रही हूँ, अगर कोई तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी के बिना इस तरह से टच करे तो डेफ़िनेटली हमें खुद से प्रॉब्लम होने लगती है, हमें हमारी बॉडी से प्रॉब्लम होने लगती है। उसका कुछ नहीं गया, वो ट्रॉमा काफ़ी टाइम तक हमारे अंदर रहता है, और वो स्टे साइलेंट वाला तो मैं समझ सकती हूँ, बहुत लोगों के साथ होता है। बाद में ऐसा फ़ील होता है कि काश मैं उस टाइम पे बोल देती, काश मैं उस टाइम पे से लाइक एकदम स्टिफ़ ना होती, मैं एकदम नम ना पड़ती, तो शायद मुझे अभी वो फ़ील नहीं हो रहा होता जो मैं फ़ील कर रही हूँ। जब हम सोने जाते हैं ना, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा आती हैं कि उसने मुझे गाली दी, मुझे भी उसे गाली देनी चाहिए थी। उसने मुझे टच किया, मुझे उसे चाँटा मारना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं चाँटा मारा? मैं क्यों बस ऐसे खड़ी रह गई? वो बस चला गया, मैं उसे जाते हुए देखती रह गई, ऐसा क्यों किया मैंने? चीज़ें हम सोते वक़्त फ़ील करते हैं, हमारे दिमाग में आती हैं कि करना चाहिए था, और ये एक बार नहीं आती है, काफ़ी दिन तक आती है, और कभी-कभी तो ऐसा होता है चीज़ें घट जाती हैं, उसके 1 हफ़्ते बाद हमारे दिमाग में ये आता है कि मैंने उस दिन क्यों कुछ नहीं बोला? जो भी हुआ और जिस तरह से हुआ और जो लोगों ने रिएक्ट किया, मुझे समझ में नहीं आता लोग हमेशा ऐसे वियर्ड सा रिएक्शन क्यों देते हैं जब भी वुमेन्स के साथ होता है। और वैसे तुम अगर लोगों को कॉमनली बात करो तो वो बोलेंगे अगर अभी कोई औरत गिर जाती ना, अभी यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती, इस आदमी को पीटने लगती। बट एक्चुअल में जब होता है ना ये सब कुछ, जब कोई नहीं आता तब सब ये बोलते हैं अरे मैडम कोई बात नहीं ना, जाने दो ना, हमें क्या पता क्या हुआ, अरे चल रहा यार, ये तो डेली का है, जानता होगा उसको। तब लोग ऐसे बिहेव करते हैं, और नॉर्मली ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आती ये डबल स्टैंडर्ड। हमारे लॉ में इतने लूप होल हैं, ऊपर से पुलिस के सवालों के जवाब देते-देते तो हम ही थक जाते हैं। हमेशा लगता है हमने ही गलती कर दी पुलिस को बुला के। सच बोल रही हूँ मैं। जब भी पुलिस को बुलाया जाएगा, पुलिस तुमसे 10 सवाल करेगी। तुम उस हालत में नहीं होते कि तुम उनके 10 सवाल के और जो लोग आस-पास हैं उन लोगों के 10 सवालों के जवाब दो। अपना पर्सनल मैं तुम्हें एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं उस बंदे का जो मेरी रात में गेट बजा रहा था, जिसको मैं जानती ही नहीं हूँ, और मैं उसके लिए लाइक कैमरे से देख रही हूँ कि कौन है, उसमें आस-पास के लोग आ के मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे, "क्या हुआ?" और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि क्यों पूछ रहे हैं मुझसे क्या हुआ? और क्यों ऐसा बोल रहा है कि शायद जानती होगी, शायद ये लड़के के साथ इसकी कभी बहस हो गई होगी। क्यों ऐसे असम्पशन्स बनाने लगते हैं? अगेन वही क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वुमेन सेफ्टी। जो भी लड़की मेरी ये वीडियो देख रही है और उनके साथ ये सब कुछ होता है, और उसके बाद वो अगर एक्शन लेते हैं और उसके बाद लोगों का उनके ऊपर ऐसा रिएक्शन आता है, तो तुम्हें भी अपने ऊपर क्वेश्चंस आ जाते होंगे कि यार क्या सच में मैं गलत थी? नो, नो, न बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अपने अंदर ये लाना ही नहीं है कि तुम गलत हो। जब भी कोई आदमी ड्रंक होता है, उसको कौन-सी अथॉरिटी मिल जाती है कि वो अपनी मन-मर्ज़ी से सब कुछ कर सकता है और सब चलता है?
थिंक अबाउट इट। हमेशा होता है ना ऐसा, अरे कोई बात नहीं, इसने दारू पी हुई है, अरे कोई बात नहीं दारू पी हुई है, अरे छोड़ ना यार दारू पी हुई है। कुडोस टू हर कि उनके पास उनकी पिक्चर्स हैं। क्या करें, सब कुछ रखना पड़ता है, हमें प्रूफ करना पड़ता है कि हमारे साथ हुआ है। इसने मुझे अनकंफर्टेबल कराया, मेरे पास ये प्रूफ है। दिस इज द गाय पिक्चर गाइस। यू नो 90% ऐसे अंकल, ओल्ड अंकल ही होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं और फिर वो बोलते हैं तुम्हारे उम्र की तो मेरी बेटी है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, क्या बोल रहे हो सर, इसकी उम्र की तो मेरी बेटी है, मेरी बहन है, ऐसे बोल के चले जाते हैं और लोग मान भी लेते हैं, हाँ हाँ सही बोल रहा है यार, शक्ल से ही शरीफ लग रहा है। और वो जो लड़की चिल्ला रही है तुम्हारे सामने कि नहीं इसने मुझे टच किया, इसने मुझे टच किया, उसको ऐसे जज कर रहे होते हैं, कितना ड्रामा कर रही है। सच है ये की फ़ोटोग्राफ हर किसी तक पहुँचाया जाए, इवन उनकी फैमिली तक भी चली जाए। मैं तो चाहती हूँ उन्हें पता चले, अगर है फैमिली तो, कि उनके जो घर के सदस्य हैं वो किस तरह से औरतों के साथ बर्ताव करते हैं और क्या करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने अपनी वीडियो बनाई थी और वो उन लोगों के आस-पास के लोगों तक चली गई थी और फिर मुझे बोला जा रहा था कि हम जानते हैं इसको, हम जानते हैं कहाँ काम करता है, आप बताओ, हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि इनकी जो पर्टिकुलरली फ़ोटो है और ये जो पूरी वीडियो है, इनके आस-पास के फैमिली मेंबर तक जाए। पता तो चले, जब बिना रीज़न के ह्यूमिलिएशन मिलता है और ऐसे आँखों से तुम्हें जज किया जाता है, बोल के भी नहीं।